पेशावर की अपनी क्रिकेट लीग फाइनली आज लॉन्च कर दी गई है खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग T20 के नाम से, जिसकी ओपनिंग एंड ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी आज पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है। यानी 18 जुलाई को 5 बजे ये इवेंट शुरू हो रहा है। आज बल्कि भी शुरू हो भी चुका है और मैंने सोचा आज आपको इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि क्या प्रिपरेशंस चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। काफ़ी टाइम बाद हम पेशावर साइड से आपको अपडेट कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी कि पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा की अपनी कोई लीग लॉन्च हो, तभी क्रिकेट की वापसी हो सकेगी। और फाइनली वो टाइम आ गया कि KCL T20 के नाम से पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लीग होगी। इसमें टोटल कितनी टीमें होंगी, कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन एम्बेसडर है, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। प्रॉपर आज सारी प्रिपरेशन चल रही थी। एंट्री का क्या सीन है, ये किस तरह की ओपनिंग सेरेमनी है, लीग कब हो रही है, मैचेस वगैरह, और ये किस लेवल की लीग है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड तक साथ जुड़े रहिएगा। साथ साथ आप प्रिपरेशंस और तैयारियां वगैरह देखते जाएं। ये आज सुबह से शुरू हो गई थी, अभी तो सारा स्टेडियम जो है सज गया है। मैं कोशिश करूंगा आपको कम्युनिटी टैब में या शॉर्ट्स में अपडेट करता रहूं। मैंने आपको बताया भी था, कल भी मैंने पोस्ट की थी कि फ्री एंट्री है, सब के लिए आ जाएं। अभी भी अगर पेशावर के लोग पास हैं, स्टेडियम के आसपास जो रह रहे हैं, वो आ सकते हैं। फ्री एंट्री है। आयमा बेग, रहीम शाह और ये सारे आए हुए हैं एम्बेसडर के तौर पर। जो है शाहिद खान अफरीदी हैं, साथ में यूनुस खान है। ये साइड पर आपको लोगोस दिख रहे होंगे तमाम तरह टीमों के KCL के नाम से, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की 6 बड़ी सिटीज़ के नाम फ़िलहाल अभी ऐड किए गए हैं। अभी सीज़न 1 शुरू होगा, अगस्त में इसको शुरू होना है। मोस्ट प्रॉब्ली 14 अगस्त बताया जा रहा है फ़िलहाल। इन डेट्स में अगर कोई चेंजेस वगैरह होती हैं, बाकी मैचेस शेड्यूल टाइम वो सब कुछ आता रहेगा। स्क्वाड्स वगैरह भी आप लोग सुन रहे होंगे। मोहम्मद हारिस की टीम, तो अब्दुल्ला शफीक और इस तरह के बड़े नाम आप देख रहे होंगे। अभी स्क्वाड्स फाइनल हुए नहीं हैं, अभी चेंजेस वगैरह होंगी, लेकिन यकीनन ये बड़े पैमाने पे एक लीग होने जा रही है। जिस तरह से पंजाब की अपनी लीग शुरू हुई थी, सिंध की आपको याद होगी, कश्मीर की जिस तरह से लीग शुरू हुई थी, इस तरह से ये एक आप इसको मिनी PSL कह लें। क्योंकि आपको पता होगा कि पेशावर साइड पर जब मैचेस होते हैं, मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से क्राउड आया था आपकी नेशनल T20 कप में, डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो लीग्स में फिर आप देख लेना पेशावर का क्राउड किस तरह से आता है, और इसी को लेकर आप अपने होम ग्राउंड को प्रमोट कर सकते हैं और इंटरनेशनल एंड PSL की क्रिकेट को वापस ला सकते हैं। PCB को शो करवा सकते हैं कि आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप और इस तरह की लीग्स होस्ट हो सकती हैं। तो इंटरनेशनल एंड PSL क्यों नहीं हो सकती। बाकी वो चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं जो PCB की तरफ से हाईलाइट की जाती हैं फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो टाइम के साथ साथ होता रहेगा, लेकिन ये टाइम की बहुत अशद ज़रूरत थी। बाकी सारी प्रिपरेशंस आप देख सकते हैं, जिस तरह से चीफ ऑफ गेस्ट और जो गवर्नर KP के हैं वो आएंगे, साथ में CM KP के सोहेल अफरीदी भी आ रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान, वो सब आए हैं। आयमा बेग आएंगी, वो परफॉर्म करेंगी। और प्रॉपर KCL के नाम से खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लीग जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी आज, और इसी अनाउंसमेंट के साथ साथ ट्रॉफ़ी भी अनवील कर दी जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसी के साथ मज़ीद आपको अपडेट करता रहूँ। जब फाइनल प्रिपरेशंस हो गई और इवेंट हो गया तो उसके बाद की क्या सीन्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। और जो लोग आए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस तरह से आपको ये इवेंट पसंद आ रहा है, नहीं अभी चल रहा है। और जिन्होंने देख लिया, अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो वो भी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बाकी सामने आपको दिख रहा होगा जो पिलर्स पे आपको ब्रांडिंग वगैरह दिख रही है प्लेयर्स की, टीम्स की, और जो एम्बेसडर हैं, लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, उनको भी यहाँ पे शो किया हुआ है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जिस तरह से KP के गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्रिकेट की वापसी के लिए लेजेंड्स 11 और पेशावर ज़ल्मी का मैच करवाया। उससे पहले एक एग्जीबिशन मैच भी करवाया। और इस बार तो पिछली बार जो APSL 11 हुआ है उसमें 2 मैचेस मिल भी गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर सिर्फ लाहौर तक और कराची तक उस PSL को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। वरना ये भी सुनने में आ रहा था कि फैसलाबाद, बल्कि सुनने में नहीं बल्कि मिल गए थे फैसलाबाद को भी, तो 2 नए वेन्यू ऐड हो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो फिर सारा सीन जो है गड़बड़ हो गया था, एंड देन लाहौर और सिर्फ कराची तक वो PSL 11 करवा गया। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली ये सारे इवेंट्स जब PCB देखेगा कि यहाँ पे इस तरह से क्रिकेट होस्ट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट हमने करवाई, नेशनल T20 कप हो गया, तो इंशाल्लाह होपफुली आने वाले PSL 12 में 1-2 मैचेस क्या बल्कि पेशावर ज़ल्मी के सारे होम मैचेस यहाँ पे होस्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ थी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जो 7 हॉस्टल है, जिसकी मैंने आपके साथ हाल ही में अपडेट शेयर की थी, आपने देखा होगा जिस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं प्लेयर्स के लिए। तो अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उस लेवल की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। स्विमिंग पूल, जिम्नीज़ियम, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट किया था। तो इमरजेंसी में या अगर ज़रूरत पड़ जाए तो प्लेयर्स को यहाँ स्टेडियम में भी स्टे करवाया जा सकता है। उस लेवल की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती हैं।
सारा यहाँ पे बाहर साइड पे प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट्स भी लगे हुए हैं, सारा आपको वो तो हम शुरू से ही अपडेट करते आए हैं। बाकी स्टेडियम में मज़ीद चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं जो कि नीड ऑफ़ द आवर भी है। यकीनन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मज़ीद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आपको होस्ट करना है तो उस लेवल की मज़ीद यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स वगैरह होनी चाहिए। अच्छा, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो इस लीग में फ़िलहाल DI खान खैबर की एक टीम है, इस तरह से मर्दान की, स्वात की, पेशावर की और एबटाबाद की, ये टोटल 6 टीमें हैं इस लीग में फ़िलहाल इन्होंने बताई हुई हैं। मज़ीद आने वाले टाइम में अगर सीज़न 2 में सिटीज़ ऐड की गई तो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही होता रहता है। अगर ये कामयाब रही लीग तो आने वाले सीज़न में मज़ीद आपकी सिटीज़ भी अगर रिप्रेजेंट नहीं की इस सीज़न में तो वो रिप्रेजेंट हो सकती है। बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो और आपकी सिटी कौन सी है और उनकी टीम ऐड होनी चाहिए या नहीं, पॉपुलेशन के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ ऐड हुई हैं खैबर की, DI खान की, स्वात की, इस तरह से पेशावर, एबटाबाद और मर्दान को, तो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया के खैबर पख्तूनख्वा का कवर करती हैं, तो इस वजह से इन सिटीज़ के नाम फ़िलहाल ऐड हैं जो खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट भी करती हैं कायद आज़म ट्रॉफ़ी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, नेशनल T20 कप में। एबटाबाद आपको पता है इस तरह से पेशावर की टीम, तो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ फ़िलहाल ऐड हुई हैं। खैर सिटीज़ से आपका क्या लेना देना, लीग आपकी अपनी आ गई है, लॉन्च हो रही है, ये बड़ी बात है। और इस लीग का फ़ायदा ये होगा कि आपका स्टेडियम एक्टिव रहेगा। जैसी लीग फिनिश होगी तो बाकी एकेडमी लेवल या जो डोमेस्टिक है आपका PCB की क्रिकेट है वो भी यहाँ पे जारी रहेगी, तो स्टेडियम एक्टिव होगा। जब स्टेडियम एक्टिव रहता है तो ग्राउंड स्टाफ जो है, ग्राउंड में जो यहाँ पे काम करते हैं, और इस तरह से आपकी क्रिकेट यहाँ पे ज़िंदा रहती है, खंडर नहीं बनता स्टेडियम से, जिस तरह से बाकी सीरीज़ में आपने देख लिया है उन स्टेडियम्स का क्या हाल हो गया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज एक बड़ा इवेंट है, मतलब छोटी मोटी कोई लीग नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपके साथ हाईलाइट्स वीडियो के बाद भी शेयर करूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे किस लेवल की लीग करवाई जा रही है और किस तरह से सारे इंतजामात हो रहे हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। बाकी जो चीज़ें जानने के लिए उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको देता चलूँ तो ये प्रॉपर इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा जियो सुपर पे, PTV स्पोर्ट्स पे भी, ATV पे भी मेरे ख्याल में ये आएगा जो आज इवेंट चल रहा है। उसका अंदाज़ा आपको यहाँ के क्राउड से हो जाएगा। मैंने शुरू में कहा कि नेशनल T20 कप की एग्जांपल आपके सामने है, जिस तरह से उसमें क्राउड आया था रातों रात, बल्कि वो तो रोज़े थे फिर भी रात को लोग आ रहे थे, अफ्तारी के बाद आ जाते थे, सहरी तक बैठे रहते थे और लेट नाइट यहाँ पे फ्लड लाइट्स के अंडर मैचेस चल रहे थे और उसमें भी लोग आ रहे थे। सारी सिटीज़ जो है वो उसमें ट्रैफिक जैम हो जाता था। ये सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर करना पड़ेगा, ये भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करता चलूँ, क्योंकि जब मैचेस होते हैं तो आसपास के जो रोड हैं, जो लिंक रोड है, ख़ासतौर पर जो मेन सिटी कंजस्टेड एरिया है, वो सारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा लोगों के लिए मसला क्रिएट हो जाता है, जिस तरह लाहौर और कराची साइड पे होता है। बट लेट्स सी, देखते हैं कि इसका क्या हल निकल के आता है। वो तो जैसे अक्सर आप कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा सिटी से बाहर होना चाहिए था तो ये सारे मसले ना आते। खैर फिलहाल ये पुराना स्टेडियम था, इसी को अपग्रेड किया गया, इसी के ऊपर स्टैंड्स बने, फिर वो सारा हमने आपके साथ शुरू से ही शेयर करते रहे। तो फिलहाल इसी स्टेडियम को अपग्रेड किया गया, तो लोकेशन चेंज नहीं हो सकती थी। फिर अगर आप नए बजट में कोई नया स्टेडियम ऐड करते हैं, जिस तरह से हमने KPK का बजट शेयर किया, उसमें हमने ये हाईलाइट किया कि बस इस स्टेडियम पे और ना पैसा खर्च करें, वो वैसे ही वेस्ट ऑफ मनी जाएगा। आप कोई नया स्टेडियम बनाएं बाहर साइड पे, और उसके लिए मैंने प्रॉपर हाईलाइट भी किया था कि एबटाबाद के हिली एरियाज़ में आपका एबटाबाद का स्टेडियम है, वहाँ पे आप एक प्रॉपर बड़ा KPK को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और स्टेडियम बना सकते हैं। हयाताबाद इस साइड पे ये और सिटी साइड पे स्पेंड करना छोड़े, ये पैसे ज़ाया ही होंगे फिर। सो खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ पेशावर। बहुत टाइम से वेट किया है, चाहे वो PSL हो, कोई भी किस तरह की भी क्रिकेट हो, पेशावर के लोग आ जाते हैं, स्टेडियम खचाखच भर देते हैं। तो आपकी अपनी लीग आ गई है, जिस तरह से पंजाब, कश्मीर, सिंध की अपनी लीगें थी, अब पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा की भी अपनी लीग होगी। और मैचेस, टाइम, शेड्यूल वो सब बाद में अगस्त के महीने में शुरू होगा, भी बहुत गर्मी है। फ़िलहाल ये जो ट्रॉफ़ी है और जो लॉन्च करना है प्रॉपर लीग को, बताना है पूरी दुनिया को कि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर की भी अपनी लीग आ गई है, उस हवाले से ये इवेंट सारा चल रहा है। मज़ीद भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।